Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक में से। बट पहले आप लोगों ने रिटायरमेंट एंड डेथ के कंसेप्ट वाली क्लास देख ली हो, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि पहले आप कंसेप्ट्स पर ध्यान दो। ठीक है, सारे उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स लग रहे हैं वो वाली क्लास देख लो, उसके बाद इस वाली क्लास पर आना। सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मत करना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा जब तक आप उसको सुन नहीं लोगे। तो प्लीज पहले वो क्लास देखिए, फिर इस पर आइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल में से। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए पेज नंबर 7.39 पर। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। On 31st March 2021 their balance sheet was as follows। ये बैलेंस शीट दे रखी है हम लोगों को। Y died on 30th June 2021। Y की डेथ कब हो जाती है? 30 जून 2021 को। तो लास्ट बैलेंस शीट कब बनी थी? 31 मार्च। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने और इस साल वो रहा फर्म में, है ना, क्योंकि 31 मार्च तक का तो वैसे हिसाब हो गया होगा, सब कुछ बना हुआ है, बैलेंस शीट इन 3 महीनों का देखना है हमें। डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पहला पॉइंट क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों के एवरेज को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 years परचेज। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, 2020, 19, 18 एंड 17 पर ये 5 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, 3,20,000, 1,60,000, 2,20 और 4,40,000 रुपए। ठीक है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1st April टिल हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। ठीक है, पिछले साल को बेस मानते हुए, ठीक है, इस साल के प्रॉफिट को हमें बांटना है। जो पार्टनर जा रहा है उसके इस साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो एक पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने कंसेप्ट वाली क्लास में, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये उसी की बात कर रहा है। तो उसमें टाइम बेसिस था, टर्नओवर बेसिस था। कौन सा बेसिस यहां पर लग रहा है? टाइम बेसिस ही लग रहा है। सेल्स तो कहीं दे नहीं रखी जो हम टर्नओवर बेसिस लगा सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। क्या क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाइज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट में गुडविल निकालनी है। देखिए, गुडविल फर्म की आएगी पहले, फिर उसका शेयर निकाल लेंगे। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट जो 5 सालों का है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो पिछले 5 सालों का एवरेज ले लो आप लोग। 31 मार्च 21 को माइनस 3,20,000 रुपये था। ठीक है, फिर इसके बाद 1 लाख प्रॉफिट था, 1,60, 2,20,000 रुपये, 4,40,000 रुपये। तो इनको पांचों को करके आ रहा है 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5, इंटू करना है 2। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये गुडविल फर्म की हो गई। तो पार्टनर जा रहा है कौन सा? वाई। अब वाई शेयर गुडविल देख लो। गुडविल में वाई का शेयर कितना है? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय वाई का शेयर है 2/5। ठीक है, तो 2,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 96,000 रुपीज की गुडविल वाई को मिलेगी। अच्छा, देगा कौन? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स देंगे किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं बता रखा है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी? नहीं। तो फर्स्ट केस लग रहा है गेनिंग रेशियो निकालने का। फर्स्ट केस में क्या होता था? जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है, वही न्यू रेशियो है, सब कुछ सेम होता है पहले वाले में। तो y के बाद फॉर्म में x और z बच गए, तो 2:1 हुई। तो x की कैपिटल डेबिट होगी, z की कैपिटल डेबिट होगी और y को मिलेंगे 96,000 रुपीज। बट क्या जनरल एंट्री मांगी है हमसे? तो हम क्यों कर रहे हैं? जब मांगी ही नहीं तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पॉइंट नंबर 3 देखो,
सी पॉइंट जो है वाई की कैपिटल बनानी है, उसमें तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए करना है। तो 96,000 64,000 32,000। ठीक है, एक्स कैपिटल डेबिट 64, जेड्स कैपिटल डेबिट 32, टू वाइज कैपिटल 96,000। बी पॉइंट क्या पूछता है? बी पॉइंट कहता है ये बताओ वाई का शेयर कितना है प्रॉफिट या लॉस में। तो पिछले साल किसको बेस लेना था? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था? पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेना है। पिछले साल हुआ क्या इनके, वो देख लेते हैं। पिछला साल 31 मार्च 2021 को उनके 3,20,000 रुपए का लॉस हुआ था, तो उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, लॉस में शेयर मिलेगा। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एंट्री करने से पहले चलो अमाउंट निकाल लेते हैं। वाई शेयर इन लॉस कितना? 3,20,000 रुपए तो पूरी फर्म का था। ठीक है, पूरी फर्म का एक साल का प्रॉफिट था। इस साल कितने महीने हुए अभी तक? अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का। अभी ये 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट या लॉस आ गया, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वाई का शेयर कितना है? 2/5। 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3,20,000 रुपए इंटू 3 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 32,000। वाई का शेयर आ गया लॉस में 32,000 रुपए का। ठीक है, अब शेयर इन प्रॉफिट देने की एंट्री होती क्या है? देखिए, अगर रेशियो बदल रही होती है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंसेप्ट वाली क्लास में था ये। और अगर रेशियो नहीं बदल रही होती, पुरानी ही है, तो P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो शेयर इन प्रॉफिट है ही नहीं, इसमें तो लॉस है। तो लॉस में तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। रेशियो तो चेंज होनी नहीं है वैसे इसमें, इसलिए P&L सस्पेंस ही आएगा। कितना अमाउंट था? 32,000। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए हम इसका वाई का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जो हमसे मांगा है पॉइंट नंबर 3। देखिए, जब भी कोई पार्टनर जा रहा होता है उसको क्या क्या देंगे? एक तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो देंगे, प्लस एक जो हमें पता है वो देंगे। हमें पता है का क्या मतलब? देखिए, मैंने आपको, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और अब ये डेथ ऑफ अ पार्टनर है। इन चारों चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये कहा है रिवैल्यूएशन, गुडविल और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक बार रिकॉल कर लिया करो कि ये बांट दिए ना हमने। क्वेश्चन में है ही नहीं तो बात और है, लेकिन अगर क्वेश्चन में है तो ये तीनों बट गए ना, ये चेक कर लिया करो जरा। सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल में? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितनी है वाई की? वाई की कैपिटल दे रखी है 7 लाख रुपए की। सबसे पहले ये लिखा। अब एक काम करते हैं, इनके पॉइंट्स पर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या था? गुडविल बांटने का। तो गुडविल की हमने एंट्री क्या की थी? कर देंगे बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। 64,000, 32,000, 96,000 की गुडविल बांटी थी ना हमने। दूसरा पॉइंट उसका है लॉस का, वो ये रहा, वाइज कैपिटल डेबिट, क्योंकि ये लॉस है तो टू P&L सस्पेंस 32,000। समझ में आ गया? ये भी ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट, अब इसके तो 2 ही पॉइंट थे कि ये बांटो, और अब हमें क्या क्या पता है? रिवैल्यूएशन तो इसमें है नहीं। गुडविल, क्या पुरानी गुडविल दे रखी है एसेट साइड पे? नहीं, कोई गुडविल नहीं है। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पर चलते हैं। लाइबिलिटी साइड पर चेक करना, कोई रिजर्व वगैरह कुछ है। जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 का, बट 60,000 तो पूरी फर्म का है। वाई का शेयर देख लेते हैं, तो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000 पूरी फर्म का है, मल्टीप्लाई बाय वाई का शेयर मल्टीप्लाई कर लो 2/5, तो ये हो गया 24,000 रुपए का। असेट साइड पर चेक करो, कोई लॉस वगैरह है? अक्यूमुलेटेड लॉस वो क्या क्या हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या P&L का डेबिट बैलेंस।
तो हाँ है, P&L अकाउंट दे रखा है 3,20,000 रुपये, ये लॉस है। आइए पार्टनर में चार्ज करते हैं। ये पता है कौन सा लॉस है आपको? लास्ट ईयर का, वो नीचे पहले पॉइंट में भी दे रखा था। तो कई लोगों को डाउट आता है कि ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया ट्रीट 3,20,000 रुपये लेके। नहीं, वो 3,20,000 तो आपने पिछले साल के लॉस को बेस माना था और इस साल का लॉस निकाला था। समझ रहे हो? पिछले साल के लॉस को तो बस बेस के लिए लिया था कि वो फिगर दे दो, बस एक बार वो फिगर चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल का लॉस निकालना है, बस उसके लिए काम आया था। लेकिन पिछले साल का लॉस तो अभी भी बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा रह गया, इसको तो राइट ऑफ करना ही है। हर चैप्टर में करते हैं हम लोग, अगर दिखता है तो हमें। ठीक है, तो 2 P&L 3,20,000 रुपये इंटू 2/5। ठीक है, तो ये कर लीजिए 3,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 1,28,000। समझ में आया? अच्छा, यहां पर कह रहा है एडवांस टू वाई 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए वाई को एडवांस दिया हुआ है। अब बस अगर ये नहीं होता तो हम दिस माइनस दिस करके एग्जीक्यूटर को दे देते कि भाई एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते पैसा। फिर देना है या लोन में मानना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते, बट क्या 7 लाख रुपए मतलब दिस माइनस दिस करके पैसा बनता भी है उसका? नहीं, क्योंकि 7 लाख रुपए तो हमने ऑलरेडी उसको एडवांस दे रखा है, वो तो एडजस्ट कर ले। समझ में आया? असेट साइड पर एडवांस टू वाई है, तो वो एडजस्ट करने के बाद देखते हैं कितना बनता है उसका। तो 2 एडवांस टू वाई कितना है? 7 लाख रुपए। ठीक है, तो अब देख लीजिए कितना बन रहा है बैलेंस। क्रेडिट साइड पर कितना है पहले चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पर 7,96,000 प्लस 24,000। क्रेडिट साइड पर है 8,20,000 रुपये। डेबिट साइड पर चेक करो कितना है, 32,000 प्लस 1,28,000 प्लस 7 लाख, उल्टा 8,60,000 रुपये तो डेबिट साइड पर है। ये लो, डेबिट पर 8,60 है और वहां 8,20 ही है, तो एग्जीक्यूटर को देना नहीं है, एग्जीक्यूटर से लेना है, उससे पैसा लेना है। क्योंकि पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कुछ होता है तो उनको घर से पैसा लाना पड़ता है। तो इस केस में तो हमें उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ जाएगी। समझ में आया? उसकी मतलब एग्जीक्यूटर की नहीं, वो तो एग्जीक्यूटर से लेना है, मतलब एग्जीक्यूटर भी तो आगे उसी के ही असेट्स में से निकालेगा पैसे, एग्जीक्यूटर अपने आप से थोड़ी ना देगा। तो हम तो फिलहाल एग्जीक्यूटर लिखेंगे, वाइज एग्जीक्यूटर। 8,60 यहाँ था, 8,20 यहाँ था, तो 40,000 का डिफरेंस है। ये दोनों साइड मैच हो जाएगी, 8,60,000 8,60,000। समझ में आए? अब एग्जीक्यूटर अकाउंट तो क्वेश्चन में इसमें बोला नहीं था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप लोग। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर है 7.36। देखिए, R.S.N.T वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March 18, their balance sheet stood at, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है हम लोगों को। T died on 1st August 2018. It was agreed that, पहला क्या है, गुडविल ये ऐसे वैल्यूड होगी, क्या लिखा है, गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट, विच वर, ये 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे। तो ये नई गुडविल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल भी एसेट साइड पर चेक करो, 25,000 रुपए की है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन वाला कि मशीन इतने की हो गई, पेटेंट्स इतने का, लीज होल्ड इतने का। तीसरा पॉइंट है शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस का, अभी जस्ट मैं आपको एक बर्ड्स व्यू दे रहा हूँ। और फोर्थ पॉइंट अभी हम अगर नहीं पढ़ें कि 21,000 रुपये इमीडिएटली दे दिए, बाकी हम लोग बाद में देंगे 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो एक काम करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। पहले इसके पॉइंट्स की कर लेंगे, जो इसने पॉइंट्स बोले, फिर जो हमें पता है वो वाली एंट्रीज। ठीक है, तो इसने पहला पॉइंट बोला गुडविल बांट दो, नई गुडविल जो है। ठीक है, कर देते हैं।
नई गुडविल पहले निकाल लो, कितनी आ रही है 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.5। ये तो आई पूरी फर्म की 1,75,000 रुपये। ठीक है, हमें देना किसको है पार्टनर, जहाँ कौन सा है टी। ठीक है, टी जा रहा है तो उसको मिलेगा टू टीज कैपिटल अकाउंट। देगा कौन, आर्स कैपिटल डेबिट और एस कैपिटल डेबिट। अच्छा, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए केस कौन सा लग रहा है, पहला ही केस लग रहा है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ बता ही नहीं रखा कि न्यू रेशियो क्या है इनकी, या वो कितने में दे के गया, कुछ नहीं लिखा ना। तो 1,75,000 रुपये फर्म की गुडविल थी, मल्टीप्लाई बाय टी, टी का है 2/10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 35,000 रुपये। टी को 35,000 रुपये मिलेंगे। देगा कौन, आर और एस, अपने 5:3 में। मतलब 21875 13125। ठीक है, ये काम करते हैं, पहले ये वाले जो पॉइंट्स है ना 4 ये कर लेते हैं, फिर अपने जो अपने को पता है वो करते रहेंगे। मशीन वैल्यू हो रही है 140, पेटेंट्स ये, लीज होल्ड की वैल्यू ये हो रही है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, चेंज इन रेशियो से लेकर डेथ ऑफ अ पार्टनर में जब भी जर्नल एंट्रीज आए तो रिवैल्यूएशन की मैक्सिमम 3 एंट्री में आप सब खत्म कर सकते हो। रिवैल्यूएशन की तीसरी से चौथी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एक फायदों की, एक नुकसान की, एक प्रॉफिट या लॉस की। तो सबसे पहले ठीक है नुकसान की एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे नुकसान आते हैं ना सारे, वो बताते जाओ क्या क्या है। मशीन पहले कितने की थी, 1.5 लाख, अब 140 हो गई, तो टू मशीन 10,000 रुपये। ठीक है, पेटेंट्स 40,000 हो गया, पहले कितना था 30, ये तो बढ़ रहा है अभी छोड़ दो। लीज होल्ड पहले कितना था, लीज होल्ड पहले 1 लाख था, ये 125, ये भी बढ़ रहा है, छोड़ो। तो रिवैल्यूएशन बस इतना है। अब फायदों की करते हैं, फायदे मतलब असेट का बढ़ना या लाइबिलिटी का कम होना, वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मशीनरी तो हो गया, पेटेंट्स 40 पहले 30 था, तो पेटेंट को 10,000 बढ़ा दो, पेटेंट्स डेबिट 10,000, और लीज होल्ड 125 हो गया, तो लीज होल्ड पहले कितना था 1 लाख, तो 25 इसको बढ़ा दो, 2 कर दो रिवैल्यूएशन, ये हो गया 35,000 रुपये। ठीक है, 35,000 रुपये कमाए। और देखो अगर आपको ये प्रॉफिट लॉस नहीं भी समझ में आता कि कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, वो तो हमें तो अकाउंट में आता था, कोई बात नहीं, आपको रिवैल्यूएशन को खत्म करना है। कैसे करोगे, डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 35 है, मैं ऐसा क्या करूं कि रिवैल्यूएशन खत्म हो जाए, 25,000 और डेबिट कर दूं। जैसे अगर मैथ्स में हम -5 है और +8 है, ठीक है, -5 लिखा है +8 लिखा है, तो ऐसा क्या करें कि पूरा खत्म हो। तो जैसे इसका आंसर तो अभी क्या है 3, अगर मैं एक और -3 लगा दूंगा तो खत्म हो जाएगा ना, उसी तरीके से है। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा कितने से, 25,000 टू, अब रिवैल्यूएशन डेबिट है तो पार्टनर्स क्रेडिट ही होंगे, कितना कितना, आर्स कैपिटल, एस कैपिटल और टीज कैपिटल। 25,000 रुपये को बांटना है हमारे को 5:3:2 में, मतलब ये हो गया 2500, 12,500, 7,500 और 5,000 रुपये। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का हमने प्रॉफिट लॉस बांट दिया। सी मतलब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 18-19 द प्रॉफिट ऑफ 18-19 शुड हैव बीन अक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 17-18। इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए पिछले साल को ही बेस मान लो। पिछले साल क्या हुआ था चेक करिए, पिछले साल इनके 75,000 का प्रॉफिट हुआ था 17-18, ए पॉइंट में दे रखा है ना, उसी हिसाब से चलिए फिर। तो एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर जा रहा है टी, तो सिर्फ टी को ही मिलेगा, टीज कैपिटल अकाउंट। 75,000 तो पिछले पूरे साल भर में हुआ था, इस साल वो रहा कितना, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने रहा, 4/12, ये पूरी फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो टी के, कितना है 2/10।
ठीक है, तो 75,000 इंटू डिवाइडेड बाय 120, 75,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 120, तो 5,000 रुपये आ रहा है शेयरिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पर ये कह रहा है 21,000 रुपये इमीडिएटली दिए, बाकी हम बाद में देंगे। ठीक है, बाकी लिखा है टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो कितने बाद में देंगे वो तो बात की बात है, पहले ये तो देख ले कि हिसाब बना कितना उसका, जो पार्टनर जा रहा है, कुछ और तो नहीं बांटना था या उससे लेना था, वो चेक कर लेते हैं। हमें मैंने क्या कहा था, कैसे चेक करते हैं, 3 चीजें ध्यान रखो। रीवैल्यूएशन ऑलरेडी डन। अब आते हैं गुडविल पर। नई गुडविल ऑलरेडी डन, पुरानी गुडविल असेट साइड पे चेक करिए, है पुरानी गुडविल 25,000 की, करिए उसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब आर्स कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितनी है, 25,000 रुपए की, तो कर दीजिए अमाउंट क्या क्या आ रहे हैं, 12,500, 7,500 और 5,000। ये गुडविल की एंट्री हो गई। गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस चेक करिए, लाइबिलिटी साइड में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000 का, बांट दीजिए। तो WCR डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल टू टीस कैपिटल, कितना अमाउंट है, 30,000 रुपए। $15,000, $9,000, $6,000 रुपए। समझ में आ गया ये। एसेट साइड पे कोई और लॉस दे रखा है, P&L या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब देख लेंगे इसका हिसाब कितना बनता है जो पार्टनर जा रहा है। तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर, वो सारा पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। ऑल्दो हो सकता है आपको लगे कि 21 तो हम इमीडिएटली दे रहे हैं, तो टी को थोड़ी ना दे रहे हैं, उसकी तो डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर को 21 हाथ किया दे रहे, बाकी तो बाद में ही देंगे, है ना। तो देना किसको, 21,000 रुपए टी के एग्जीक्यूटर को। अब देखते हैं कि टी के एग्जीक्यूटर मतलब टी कैपिटल टू टीज एग्जीक्यूटर में अमाउंट आएगा कितना। देखिए, इसीलिए मैंने जनरल वाला एक क्वेश्चन करवाया, क्योंकि क्या है कि वैसे तो सब कर लेते हैं कि टी का कैपिटल अकाउंट बनाया, क्रेडिट माइनस डेबिट करा तो हो जाएगा, बट इन केस आपको टी का कैपिटल बनाना ही ना हो तो कैसे करोगे। तो ये तरीका है, आप टी की कैपिटल यहां पर ढूंढो, ये क्रेडिट हो रही है, फिर आया टी, ये क्रेडिट, फिर से ये फिर क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहां पर टी डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखना भूल सकते हैं हम, उसकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी है वो, कई लोग वही भूल जाएंगे। तो टी की कैपिटल ऑलरेडी कितनी है, 75,000, तो वो तो देनी ही है। याद करो टी का कैपिटल अगर बनाते तो सबसे पहले क्या लिखते, बाय बैलेंस BD लिखते ना, तो वो तो लिखो। अब करते रहो क्या क्या है, प्लस 35,000, ठीक है, और फिर आया टी, ठीक है, ये तो वो रिवैल्यूएशन वाला था, प्लस 5,000, फिर प्लस 5,000, ठीक है, 2 बार आ रहा है ना 5,000 रुपये, ये माइनस 5,000, फिर प्लस 6,000, ठीक है, तो 1,500 से 1,500 तो कट ही रहा है वैसे, तो ये हो गया 75,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, अमाउंट आ गया 1,21,000 रुपये का। 1,21,000 रुपये टी के एग्जीक्यूटर को देने बनते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर दिए। अब हुआ क्या, हमने टी के एग्जीक्यूटर को 21,000 रुपये हाथ की हाथ दे दिए। ठीक है, 21 में से 21 दे दिए, बचे कितने, 1,00,000। उस 1,00,000 को कह रहे हैं हम 4 बार करके देंगे। 4 बार करके अगर 1,00,000 को देंगे तो 25,000 रुपये जाएंगे और इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 10% पर एनम। हमें जो जर्नल एंट्री मांगी होती है वो सिर्फ ये वाली मांगी होती है कि फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो वाली नहीं कि आखिरी तक 2 साल तक जब आप देते रहोगे उसको पैसे तब तक की, वो जर्नल एंट्री नहीं मांग रहा क्वेश्चन। जर्नल एंट्री सिर्फ अभी की मांग रहा है। तो टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, बैंक ही है ना इनके, हाँ बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है, तो 21,000 रुपये उसको हाथ की हाथ दे दो। बचे हुए क्या है 1,00,000 रुपये, हम उसको बाद में 6-6 महीने में पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अब हम लोग टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखते हैं। टी के एग्जीक्यूटर में सबसे पहले हमने कितने पैसे ट्रांसफर करे थे, 1,21,000 रुपये। ठीक है, 2018, ठीक है 1 अगस्त को बाय टीज कैपिटल 1,21,000 रुपये करे थे ट्रांसफर। यार देखो जर्नल एंट्री क्या है, टीज कैपिटल डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर, तो टी का एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है बाय टीज कैपिटल। 21,000 रुपये इमीडिएटली दे भी दिए हमने, तो 2018 1 अगस्त टू बैंक अकाउंट 21,000 रुपये हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिए। बचे कितने, बचे 1,00,000 रुपये। वो 1,00,000 रुपये हमें 4 बार करके देने हैं, 25,000 रुपये जाएंगे, इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। देखिए एक चीज समझना, पहली वाली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने बीत गए, 1 फरवरी को जाएगी। 1 फरवरी 2019 इसी साल में पड़ता है, क्योंकि ये साल तो 31 मार्च 19 को खत्म होगा ना इनका, तो इसी साल में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। लेकिन जब देने जाएंगे 25,000 रुपये पहली किश्त, तो इंटरेस्ट किस वैल्यू पर देंगे ये बताओ आप लोग। क्या 1,21 पर, 25,000 पर, 1,00,000 पर, 21,000 पर, किस अमाउंट पर? देखिए ये आप लोग एक चीज याद रख लेना, इस चैप्टर की बात नहीं है, कहीं पर भी इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी पीछे, जब आप अब आ रहे हो देने और इससे पीछे आपका आउटस्टैंडिंग कितना था, आप इंटरेस्ट उसका लेके आते हो। आप कितना दे रहे हो वो मैटर नहीं करता, फिर तो मैं कम से कम दूंगा अगर उस वैल्यू पर लगेगा इंटरेस्ट। तो 25,000 पर इंटरेस्ट लगने का तो कोई रीजन ही नहीं है। इंटरेस्ट किस पर लगेगा, पूरे 1,00,000 पर। 1,21 का बिल बना था, 21 हाथ की हाथ दे दिए थे, तो बचे कितने, 1,00,000। 1,00,000 वॉज आउटस्टैंडिंग सिंस 6 मंथ्स। जब हम 1 फरवरी को देने जाएंगे पैसे, तो 1,00,000 रुपए पीछे 6 महीने हम उसके यूज कर रहे थे, किसी और के उधारी चल रही थी, तो इंटरेस्ट किस पर दोगे, 1,00,000 पर। समझ में आया, तो इंटरेस्ट 1,00,000 पर लगेगा। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी, देखिए 2019 1 फरवरी, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट की बुकिंग करेंगे, 1,00,000 इंटू, ठीक है रेट क्या है क्वेश्चन में, रेट है 10% पर एनम, तो 10% कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने का सिर्फ, 1 अगस्त से 1 फरवरी। ठीक है, तो ये हो गया 5,000 रुपये का। ठीक है, अब इसकी पेमेंट कर दो। पहले क्रेडिट पे क्यों लिखा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर, इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है टू टीज एग्जीक्यूटर, लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, अब पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। 1 फरवरी टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे दोगे, 25,000 रुपये की पहली किश्त जानी थी, प्लस अभी 5,000 का ब्याज पता लग गया हमें, तो टोटल मिला के हम उसको 30,000 रुपये पेमेंट करेंगे। समझ में आया। अब आगे 1 फरवरी के बाद, अब हम उसके बाद कब जाएंगे इसके से मिलने, अब हम जाएंगे 1 अगस्त 2019 को, अगले 6 महीने बाद। ठीक है, लेकिन 1 अगस्त 19 तक एक काम और बीच में हो लेगा, हमारी बुक्स क्लोज हो चुकी होगी 31 मार्च को, 31 मार्च 19 को बुक्स क्लोज हो जाएंगी। आप लोगों ने 11th से पढ़ा है, हम लोग अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। ये अक्रूअल बेसिस क्या कहता है, खर्चा और इनकम जिस पीरियड का हो उस पीरियड में रिकॉर्ड करना है, ना कि जब हम पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, है ना, ये अक्रूअल बेसिस है। तो हम 1 अगस्त को देने जरूर जाएंगे, बट 1 फरवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, ये 2 महीने का इंटरेस्ट तो पहले ही बुक करना पड़ेगा। पे उसको कभी भी करते रहो, बट बुक तो पहले ही करना पड़ेगा, अक्रूअल बेसिस कहता है। तो 31 मार्च को हम लोग इंटरेस्ट की बुकिंग करेंगे, किस वैल्यू पर करेंगे, 75,000 पर, 10% कितने महीने का, 2 महीने का। ये 75,000 क्यों आया, पहले लास्ट बार कब मिलने गए थे उससे आप, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को 25 दिए थे, अब 1 फरवरी से शुरू होएगा, कितना आउटस्टैंडिंग है, 75,
अब 75 पर लगेगा। फिर आप 25 दे आओगे, फिर तब 50 पे लगेगा, फिर लास्ट में 25 पे लगेगा। फर्स्टली 1 लाख पे लगा था, फिर 75 पे लगेगा, फिर 50 पे, फिर 25 पे, क्योंकि पीछे आउटस्टैंडिंग कितना है जब आप आए हो वो देखना है। जब आप इंटरेस्ट देने आए हो तो पीछे आउटस्टैंडिंग कितना था वो देखना होता है। समझ में आ गई बात? तो हम इसमें कर लेते हैं। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है 7500 इंटू 1250। अब पहले इस बुक इसको क्लोज करते हैं। 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए बैलेंस कैरी डाउन अगर आप लॉजिक से चलो, वैसे तो बैलेंस कैरी डाउन 11 से सीखते आ रहे, दिस साइड माइनस दिस साइड ही होता है, बट आप ध्यान दो तो पता है क्या आएगा 75,000 प्लस 1250 रुपए 76250 ये आएगा बैलेंस कैरी डाउन। चाहे दिस साइड माइनस दिस साइड करके देख लो। ये क्यों आएगा? 4 इंस्टॉलमेंट थी, उसमें से एक दे दी तो 75,000 रुपये ही बचे बैलेंस, प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट और जुड़ गया आउटस्टैंडिंग जो रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। तो वो बट नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दिस साइड माइनस दिस साइड करो, ये अमाउंट आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 127,250 127,250। फिर ये वही बात 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 76250। अब 1 अगस्त को जब देने जाओगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे 75,000 इंटू 10% कितने महीने का? अब 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक 4 महीने की बुकिंग करोगे। ठीक है, 4 महीने बुक करो, कितना आएगा? वैसे तो इसका डबल ही आएगा 2500 रुपये। अब पेमेंट करने जाओ 2019 1 अगस्त टू बैंक अकाउंट। एक तो 25,000 की किस्त वैसे ही थी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दूंगा? ये दोनों मिला के। भाई हमने अलग अलग लिखा है क्योंकि पीरियड बदल गया, उसको क्या मतलब बेचारे को, उसको तो पैसे चाहिए, तो वो तो पूरा ही इंटरेस्ट लेगा 6 महीने का, है ना। 2 महीने हमने ऊपर लिखे, 4 महीने नीचे लिखे। ठीक है, तो 25,000 प्लस 1250 प्लस 2500 टोटल 28,750 हम उसको देने चले जाएंगे 1 अगस्त को। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अब आगे वैसे ही होगा, 1 अगस्त के बाद फिर आएगा 1 फरवरी। 1 फरवरी को जब आप पहले क्या करोगे, बाय इंटरेस्ट अब 50,000 पे लगाना। ठीक है, पूरे 6 महीने का लगा दोगे 50,000 पे। तो यहाँ टू बैंक करना 25,000 प्लस वो जो इंटरेस्ट लगाया होगा। फिर फरवरी से लेकर 31 मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट 25,000 पर रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। 25,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। ठीक है, वो रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। फिर 1 अगस्त को फिर से हम क्या करेंगे, 1 अगस्त 2020 आ गया अब तो, तब क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट 4 महीने का रिकॉर्ड करेंगे 25,000 पर। 25,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12। फिर टू बैंक करके पूरी सेटलमेंट कर देंगे। एक तो 25,000 की किस्त जानी ही है आखिरी वाली, और 2 बार आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा, एक बार ऊपर 2 महीने का, एक बार नीचे 4 महीने का। अब इसकी पेमेंट हम कर ही आएंगे। समझ में आया? आई होप आप लोग बना लोगे, मैंने आपको तरीका बता ही दिया। फिर भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, एक क्लास और डाल लूंगा जिसमें लोन अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मतलब ये एग्जीक्यूटर वगैरह। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।